दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए फिर दोस्तों बिना किसी देरी किए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है दोस्तों ये, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इनमें से दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी बतानी है आपको, कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था दोस्तों? बृहदत्त। बृहदत्त दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? दूसरा शासक पूछा गया था दोस्तों, कौन था? कौन था दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2025 की परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। कौन था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पोता? अशोक। अशोक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? किसकी की गई थी दोस्तों? मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख दोस्तों डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? कौन है दोस्तों? अशोक। अशोक के दोस्तों शिलालेख और स्तंभ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु? कौटिल्य। कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे दोस्तों? ये बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? किसने उठाया था दोस्तों? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदस्सी के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? अशोक को। अशोक से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? किसने किया था दोस्तों? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र दोस्तों भारत में शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था दोस्तों? सीमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों सीमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था? कहां पर था दोस्तों? ये दक्षिण भारत में। सातवाहन दोस्तों दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। कौन से वंश के थे दोस्तों? कनिष्क कुषाण वंश के। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? किस वंश ने किया था दोस्तों? कुषाण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में दोस्तों डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। कौन थे दोस्तों? दास कर्मकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। देख लो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। किसने की थी दोस्तों बुद्ध चरित्र की रचना? अश्वघोष ने। दोस्तों कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी दोस्तों? ये कुषाण वंश, कुषाण राजवंश के तहत दोस्तों स्कूल ऑफ आर्ट गांधार कला शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? कौन है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी? कुमार देवी। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए थे। आप लोग देख सकते हो शिफ्ट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में ये पूछे गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो एसएससी जीडी की परीक्षा में ना पूछा गया हो। 5000 से लेके 10,000 क्वेश्चन देने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2025 के एसएससी जीडी की परीक्षा होने से पहले आपको दे दिए जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चनों से देख लेना 100% आपका जीके पूछा जाएगा। इनसे बाहर नहीं क्वेश्चन बनेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे दोस्तों? 3। कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक हैं दोस्तों जो हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए थे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें।